आई होप अपने घर जाकर ये सीपीसीवी वगैरह पढ़ा होगा। मैथ्स था उसमें बस। आज भी खाली इसमें खाली मैथ्स है। आज भी होगा, बट थोड़ी देर बाद होगा। वर्क को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है। सीपीसीवी लिखने के बाद, डेल्टा एच डेल्टा यू लिखने के बाद वर्क को कैसे फाइंड आउट करेंगे? वर्क को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन में तीन चीजें लिख रखी होंगी। सिस्टम, प्रोसेस, पाथ। क्वेश्चन में लिखा होगा सिस्टम कैसा है, प्रोसेस कैसा है, पाथ क्या है। ठीक है। सिस्टम और पाथ लिखा हो चाहे ना हो, प्रोसेस तो जरूर लिखा होगा। ठीक है। तो ध्यान ये रहे, जितना भी अभी कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है, आइडियल गैस को लेकर। ठीक। सिस्टम हमारा क्या होगा? आइडियल गैस। ठीक। ये कंफ्यूजन यही खत्म। प्रोसेस, प्रोसेस कैन बी ऑफ वेरियस टाइप। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब हीट, आइसो का मतलब सेम। हीट को कैसे मेजर करते हैं बेटा? बाय टेम्परेचर। आइसोथर्मल का क्या मतलब होगा? कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा बेटा? एडियाबेटिक प्रोसेस। Q इज इक्वल्स टू जीरो। आइसोकोहरिक, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जीरो। आइसोबारिक, बाद में आएगा साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है। देख लेंगे, बुक में होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इनमें से ये 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 हमारे लिए इंपॉर्टेंट। डेल्टा टी इक्वल टू जीरो का क्या मतलब हुआ? टेम्परेचर इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू। अब दो नई चीजें आएंगी, इसका वर्ड हमने पहले लिखा होगा। वो क्या? पाथ जो होगा, वो या तो रिवर्सिबल पाथ होगा या तो इरिवर्सिबल पाथ होगा। अब उसका क्या मतलब है अब लिखेंगे, पहले ये लिखो, कॉपी करो। आप क्या कॉपी कर रहे हो? क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये चीज अंडरलाइन करना है। अच्छा, प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला लगता है, समझ रहे हो? पाथ क्या है? रिवर्सिबल। अच्छा, रिवर्सिबल पाथ के लिए ये फॉर्मूला। सिस्टम, तो वो तो हमेशा आइडियल गैस ही रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। ठीक है, करो लिखो।
डन, नोट डाउन हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल पाथ? रिवर्सिबल पाथ का ये लिख लेंगे, ये नोट से लिख लेंगे हम लोग। रिवर्सिबल पाथ का मतलब होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस which is carried out in infinite steps। इसका मतलब सीखें, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक कंटेनर है आपके पास, ऐसा। उस कंटेनर पर आपने ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे 5,000 पत्थर रख दिया। दिस इज अ मूवेबल पिस्टन, और अंदर में क्या है अपना आइडियल गैस। ठीक। तो 5,000 गैस का अपना प्रेशर होगा, गैस अपना प्रेशर लगा रहा होगा, पत्थर अपना प्रेशर लगा रहा होगा। ये क्लियर है आप? शुरू में क्या होगा, वो पिस्टन कहां जाकर रुकेगा, जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या होगा, बराबर। वहां पर वो रुका हुआ होगा। ठीक। अब मान लीजिए आपने एक पत्थर हटा दिया। ठीक है। मान ले रहे हैं कि ये मान लो 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, सारा पत्थर मिलाकर कितना प्रेशर लगा रहा है, 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा रहा है। एक पत्थर हटा दिया आप। ठीक है। तो प्रेशर कितना हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, प्रेशर अगर घट जाएगा तो ये पिस्टन कुछ थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स। फिर एक पत्थर हटाओ, प्रेशर क्या होगा, ऐसा कुछ। पिस्टन थोड़ा और ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। तो अगर आप एक एक करके पत्थर हटाते हो तो आपको वो पिस्टन का विजिबल मूवमेंट नजर नहीं आएगा। विजिबल मूवमेंट मतलब हर स्टेप में आपको नहीं पता चलेगा कि पिस्टन कितना ऊपर उठा। ये समझ में आता आपको? यही चीज मान लो, ऐसा करते 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 मान लो हमने सारा पत्थर हटा दिया। तो सारा पत्थर हटा दोगे तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होगा, 1 एटमॉस्फेयर तक आ जाएगा। पिस्टन धीरे 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 मूव करते 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 उसका और ऊपर उठ गया हो। दूसरा केस देखो, 5,000 पत्थर को आपने एक बोरे में डाला और यहां रख दिया। ठीक है। पिस्टन कहां पर रुका होगा, जहां पर ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर बराबर हुआ होगा। और इस बार आपने पूरा बोरा एक साथ हटा दिया, क्या होगा, बीच वाला कुछ नहीं आएगा, तुरंत ये कहां पहुंच जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर। दिस प्रोसेस इज व्हाट, सडन, क्विक, फास्ट। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड irreversible
एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल। सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। इस केस में चूंकि सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा केस होते हैं, पत्थर जो प्रेशर लगा रहा है उसको हम पी एक्सटर्नल बोल दे रहे हैं, गैस जो प्रेशर लगा रहा है उसको पी गैस बोल दे रहे हैं, तो आपको नहीं लगता हर स्टेप में पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू व्हाट, पी गैस? क्या यहां पे लिख पाओगे पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी गैस? नहीं लिख पाओगे। अचानक से चीजें बदलेंगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको? ये जितनी भी चीज मैंने बोली ये आप लिखेंगे अभी, बट ऐसा कुछ है जो आपको इसमें नहीं समझ में आया? अच्छा, एक चीज और, चूंकि इनफाइनाइट स्टेप में किया जा रहा है तो जो चेंज आएगा वो डेल्टा टी होगा या डीटी होगा? डीटी। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी लिखें इसके लिए तो क्या लिखोगे, एनसीवी डेल्टा टी लिखोगे या डीटी लिखोगे? और इधर एनसीवी डेल्टा। ठीक, वर्क डन क्या लिखोगे यहां पर, माइनस पी डेल्टा वी लिखोगे या डीवी लिखोगे? यहां क्या लिखोगे वर्क डन? यहां पर एक चीज और एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो क्या, पी एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू पी गैस। यहां पर नहीं लिख पाओगे, यहां पर क्या लिखना होगा, V2 माइनस। ठीक है, पूरे कहानी को लिख लो। आप ऐसा करो, ये डायग्राम तो है नहीं, ये पहले डायग्राम बना लो आप यहां पर। ठीक है, ये पूरा 1 2 लिखने के पहले आप ये दोनों साइड डायग्राम बना लो। इधर 5,000 पत्थर वाला, उधर बोरा में पत्थर वाला, और उसके बाद हम लिखेंगे। जितनी भी चीज यहाँ लिखी हुई ना सब है लिखा हुआ, आप बस डायग्राम बनाओ, डायग्राम नहीं है, डायग्राम में चीजें आप आराम से समझ सकते हो। डायग्राम बनाना है बस आपको, और कुछ नहीं।
बन गया। अब लिखिए, जो भी मैंने बोला यहाँ लिखना है, लिखिए। ये सब क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ रहेगा। A gas is carried out through this process slowly। क्या मतलब होगा? रिवर्सिबल। A gas is taken from point one to point two quickly, suddenly। Suddenly the pressure was removed, suddenly the weight was removed। क्या होगा मतलब? इरिवर्सिबल। कोई लिख के नहीं देगा, आपको पहचानना होगा। डन। और जो भी लिखा है पी एक्सटर्नल, पी गैस, वो सब भी लिख लीजिए।
हम पहला प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर अ आइडियल गैस। ओके, यहां ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बेसिकली हम ये लिखने वाले हैं कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या होगा, क्यू क्या होगा और डब्ल्यू क्या होगा। डेल्टा यू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा यू? एन सी वी, चूंकि रिवर्सिबल है तो क्या लिखेंगे, डी टी। बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? किस करीब का प्रोसेस है ये? लिखो। और ये खुद से लिखो, ऐसे ही जैसे लिखा। आया? डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो, dt का वैल्यू क्या होगा, जीरो। क्लियर? इसका तो काम हो गया। डेल्टा यू का वैल्यू क्या है, जीरो। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट लॉ, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। लिख लीजिए। बोलो, डब्ल्यू 100 जूल दे रखा होगा तो क्यू क्या होगा, -100 जूल। डब्ल्यू -100 जूल दे रखा होगा तो क्यू क्या होगा, +100 जूल। ठीक। अब ये डब्ल्यू कैसे निकाले, ये देखना है और फिर बाद में लिखना है, नहीं तो नहीं समझोगे कभी भी। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल। देयरफॉर देखना ध्यान से।
बोलो, कोई दिक्कत? लिखो यहां तक। हमने पी एक्सटर्नल को एनआरटी अपॉन वी नहीं लिखा, हमने किसको लिखा है एनआरटी अपॉन वी? पी गैस को लिखा है। और पी गैस और पी एक्सटर्नल बराबर क्यों है? क्योंकि ये प्रोसेस क्या था? रिवर्सिबल। ये लगा लेना। छोटा वर्क नहीं लिख रहे ना, कंप्लीट वर्क लिख रहे हैं, इंटीग्रल। ठीक है, कुछ पूछना आपको इसमें? सी दिस। प्रोसेस कैसा है बेटा? आइसोथर्मल। टेम्परेचर क्या होगा? आर क्या होगा? मोल्स चेंज नहीं हो रहा, तो ये एनआरटी क्या है? लिखो। डीएक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? एल एन एक्स। डीएक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? एल एन एक्स। साइड में लिखिए मैथ्स। लिमिट्स लगाइए, V1 to V2। लिमिट्स लगाइए। और मैथ्स में दूसरा फॉर्मूला लिखिए, LNA - LNB is equals to LNA/B। लॉग। एलएन को क्या बुलाते हैं? लॉग। ठीक है। क्या सीख लिया हमने? वर्क डन इज इक्वल्स टू -nRT ln V2/V1। और आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस।
ठीक है। अब इसके बाद जो करेंगे वो कंप्लीट फिर से मैथ्स होगा। वो क्या, देखिएगा ध्यान से। टी इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, एन इज कांस्टेंट। अगर गैस को आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर लाओ, पॉइंट 1 पर क्या होगा, पॉइंट 2 पर क्या होगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखना ध्यान से। कैन एनआरटी बी रिप्लेस्ड बाय P1V1? कैन एनआरटी बी रिप्लेस्ड बाय P2V2? बोलिए, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा। V1 को इधर लेकर आइए। कैन V2 बाई V1 रिप्लेस्ड बाय P1/P2? वो भी कर दीजिए। देख रहे हैं, सब एक ही है, सिर्फ मैथ्स है। दिख रहा है आपको, लिख डालिए, सब एक ही है। खुद से करिएगा घर पर, जब दोबारा करिएगा तो ठीक है, खुद से। एक याद रखना है, -nRT/ln V2/V1। बाकी आपको करने आना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं करता, सब लिख के दे देता है कि ये भी होता है। कहीं पर पहला यूज कर लेता है, कहीं पर छठा यूज कर लेता है, आपको पता ही नहीं चलता। अरे यार, वो फॉर्मूला था, ये कैसे आ गया, कैसे आ गया, क्लियर है। चलिए आगे। प्रोसेस इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब मैं नहीं लिखूंगा ये दोनों, ये आप ही लिखेंगे। चलिए करिए। इसके आगे कहानी खुद से लिखिए। और आंसर मैच कर लीजिएगा। आया आंसर 0। लिखिए फर्स्ट लॉ।
आया? Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। अरे ये सब अब खुद से लिखना है। फिर से वही कहानी। सो टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1 nRT अपॉन P1। सिमिलरली P2 V2 इज इक्वल टू nRT। V2 का वैल्यू क्या होगा? nRT अपॉन P2 डाल दीजिए वहां पर। देख ली ना, यहां पर हमने P एक्सटर्नल को P गैस नहीं लिखा। लिखा? नोट करके एक पॉइंट खाली लिख लीजिए। इफ P2 इज नॉट गिवन, P1 नहीं, P2 फाइनल प्रेशर, देन P2 क्या है? फाइनल। P2 इज फाइनल। P1 is initial. One is initial and two is final. If P2 is not given, then P2 is equals to P external. इतना कोई लिख के भी नहीं देता, डायरेक्ट कर देता है। ओके, तो इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा यू वही है, डेल्टा एच वही है, बट वर्क डन क्या आ गया? अलग। ठीक है। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। तीसरा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो गया, उसमें एक केस क्या और आता है? फ्री एक्सपेंशन। लिखिए क्या मतलब हुआ इसका। गैस आइडियली है बेटा। देखो, इसके आइसोथर्मल है, ठीक। आइसोथर्मल है तो ये तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? फर्स्ट लॉ लिखिए, फर्स्ट लॉ याद हो जाना चाहिए, ये इतना बार लिख देंगे। ठीक, तो फर्स्ट लॉ से क्या लिख सकते हैं? अब देखिएगा ध्यान से, मीनिंग ऑफ फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब हो गया पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से, वर्क डन क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल, डीवी लिखो डेल्टा वी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो अगर वर्क डन जीरो है तो क्यू क्या होगा? सब जीरो है इसके। लिख लो। डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एच जीरो, क्यू जीरो और डब्ल्यू जीरो। फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का एक मतलब और होता है, प्रेशर जीरो कहां होगा बेटा? वैक्यूम में। तो कभी कभी ये भी दे रखा होता है, एन आइडियल गैस इज एक्सपैंडेड इन अ वैक्यूम, क्या होगा? सब जीरो। मतलब समझ में आ गया? आइडियल गैस इज एक्सपैंडेड इन अ वैक्यूम का क्या मतलब हुआ? फ्री एक्सपेंशन। ठीक है। एन आइडियल गैस इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मली इन अ वैक्यूम। आइसोथर्मली में डेल्टा एच और डेल्टा यू गया, फ्री एक्सपेंशन में डब्ल्यू गया, तो डब्ल्यू गया तो फर्स्ट लॉ से क्यू गया। क्लियर है ये चीज? ये है टाइम ग्राफ। फॉर्मूला लिखिए। ग्राफ किसका? वर्क का, पीवी ग्राफ। जितना भी ग्राफ बनाएंगे पीवी ग्राफ बनाएंगे, पीवी ग्राफ। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ। रिवर्सिबल आइसोथर्मल, क्या फॉर्मूला आया था? वर्क डन माइनस NRT ln V2/V1। दो चीजें हैं। वॉल्यूम टू जो है वो वॉल्यूम वन से क्या है? बड़ा है। क्या हम इसको सोच सकते हैं थोड़ा सा? ये अगर इनिशियल वॉल्यूम है तो बेटा बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? V2 ग्रेटर देन V1 का यही मतलब हुआ। इफ दिस इज V1 तो V2 जो होगा वो V1 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो टेक्निकली ये कैसा प्रोसेस है? गैस क्या हो रहा है? एक्सपैंड। दिख रहा है आपको? सिमिलरली इफ V2 इज लेस देन V1, गैस का क्या होगा? कंप्रेशन। ठीक है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल में हम पहले कौन सा केस देख रहे हैं? एक्सपेंशन का। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? एक्सपेंशन का केस। देखिएगा ध्यान से, भूलना नहीं है बस। एक्सपेंशन अगर है, ये V1, V2 जो होगा वो दाहिने तरफ आएगा या बाएं तरफ आएगा? V2 शुड बी ग्रेटर देन V1, तो एक्स एक्सिस पर V2 को बढ़ाना है तो V2 किधर लिखोगे? दिस इज P एंड दिस इज P2। ठीक है। देखिएगा ध्यान से, .1 इज हियर। ठीक है। तो P1 को ऊपर क्यों लिखा, P2 को नीचे क्यों लिखा? ऐसे बना लो। रिवर्सिबल है ना? तो ऐसे 5,000 पत्थर होंगे इसके ऊपर रखे हुए। एक पत्थर को जब आप हटाओगे तो पी क्या होगा? घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। दो पत्थर को हटाओगे तो और घटेगा। तीन पत्थर को हटाओगे तो और घटेगा।
तो घटते 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 कहां पहुंच जाएगा? P2 पर। तो पहला प्रेशर ज्यादा होगा और बाद का प्रेशर क्या होगा? क्लियर है ये चीज? तो एक पत्थर जब हटाए तो प्रेशर जो है वो थोड़ा गिरा, वॉल्यूम जो है थोड़ा बढ़ा। दिख रहा है आपको? दो दूसरा पत्थर हटाए तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा और प्रेशर थोड़ा और गिरा। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, और फिर V2 तक पहुंच गए। तो कहने का मतलब है कि ऐसा जो आप यहां पर कितने स्टेप में पहुंच रहे हो, इनफाइनाइट स्टेप में पहुंच रहे हो, तो ग्राफ कैसा दिखेगा? ऐसा। दिस इज योर ग्राफ। मेरा तो स्ट्रेट लाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, डायरेक्ट बना देता हूं। ऐसा है, ठीक है। चूंकि इनफाइनाइट प्रोसेस में जा रहे हैं तो ऐसा कितना लाइंस बनेगा? बोलो। इनफाइनाइट लाइंस। और डायरेक्शन क्या दोगे? ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, बना लो, ड्रॉ इट। जल्दी। हो गया। रिवर्सिबल कंप्रेशन आइसोथर्मल, ये कौन सा केस है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल पढ़ रहे हैं, उसमें एक्सपेंशन और अब कंप्रेशन। एक पत्थर रखो, क्या होगा? थोड़ा सा दबेगा, दबेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो बायां। और साथ ही साथ जब एक पत्थर रखा तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आपको समझ में आता है? अगर इनिशियल स्टेज ये है तो अगला वाला
थोड़ा ऊपर, एक पत्थर और रखो, वॉल्यूम थोड़ा और घटेगा, प्रेशर थोड़ा और बढ़ेगा। ऐसा करते करते जब आप 5,000 पत्थर यहां पर रख दोगे तो व्हाट विल हैपन? प्रेशर बढ़ जाएगा। Again, this is carried out in how many steps? Infinite steps. हर स्टेप के लिए यहां पर ग्राफ बन रहा हो। ये ऐसा आया होगा, ऐसा आया होगा, ऐसा आया होगा। ठीक। एरो किधर लगाएंगे? कंप्रेशन। ठीक। कुछ पूछना आपको? पीवी ग्राफ फॉर irreversible isothermal. ठीक। ध्यान से पहले देखेंगे क्या होगा। 5,000 पत्थर है रखा हुआ, तो प्रेशर क्या है? ज्यादा। अचानक से उसको हटाओ, अचानक से प्रेशर P2 पर आ जाएगा, और उसके बाद वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। ये होगा, एंड दिस विल बी योर एरिया अंडर द ग्राफ। ओके। नाउ कंप्रेशन। क्या हुआ कंप्रेशन का मतलब? वही जार है, 1 एटमॉस्फेयर पर अचानक से पूरा बोरा उठा के रख दी। अचानक से पूरा बोरा उठा के रखोगे तो अचानक से प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। और उसके बाद वो जो पिस्टन है वो दबेगा, तो पिस्टन दबेगा तो वॉल्यूम कम होगा। इस बार एरिया क्या आएगा? ये जो हम शेड कर रहे हैं ना बेटा, इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। जो शेड कर रहे हैं, यहां लिख लो, शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू एरिया अंडर द कर्व। एंड एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क। देखना ध्यान से,
ये छोटे छोटे एरिया को जब आप इंटीग्रेट करोगे, छोटा एरिया क्या है? पीडीवी। अगर आप एक छोटा एरिया देखो तो छोटा एरिया क्या है? पीडीवी। और ये छोटे छोटे वर्क को जब आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? सम। तो एरिया अंडर द कर्व आपको क्या दे देगा? ठीक है ना? आप मुझे डायग्राम देखकर बता सकते हो कि वर्क किसके लिए ज्यादा आएगा और किसके लिए कम, मिनिमम? ग्राफ देखकर, चारों ग्राफ को देखो, कौन सा एरिया ज्यादा है, कौन सा एरिया कम? क्या लगता है? अच्छा पहले ये बताओ, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में कंप्रेशन में ज्यादा वर्क या एक्सपेंशन में ज्यादा वर्क? आंख के सामने आंसर बोलो। एरिया किसका ज्यादा, कंप्रेशन वाले का या एक्सपेंशन वाले का? कंप्रेशन वाले का एरिया ज्यादा, तो कंप्रेशन वाले का वर्क क्या होगा? ज्यादा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क कंप्रेशन, इधर लास्ट में लिखना, इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क एक्सपेंशन। कौन सा प्रोसेस? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। दिख रहा है? अब ऊपर में आते हैं, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, देखा आपने? अब बाकी को कंपेयर करते हैं, ग्राफ को देखना ध्यान से, पहले पहले देख लेना फिर बनाना। ये किसके लिए ग्राफ बना दिया हमने? रिवर्सिबल के लिए और एक्सपेंशन के लिए। दिख रहा है? बताओ। अगर मुझे रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क चाहिए, कैसे मिलेगा? ग्रीन वाला एरिया और रेड वाला एरिया। अगर मुझे वर्क डन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन का चाहिए, तो कैसे मिलेगा? यही था इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। दिख रहा है आपको? रेड वाला एरिया। तो आप मुझे ये बताओ, बड़ा कौन होगा? रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन जो है वो इरिवर्सिबल एक्सपेंसिबल से क्या है? बड़ा है। ठीक है। और लास्ट वाला तो ऐसे ही पता चल जाना चाहिए, ये दोनों, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ भी तो नहीं। हमने बस एरो का डायरेक्शन चेंज किया है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? सेम। ये है काम की बात। कंप्रेशन का सबसे ज्यादा, इरिवर्सिबल कंप्रेशन का सबसे ज्यादा, यहां देख लो। इसी को इरिवर्सिबल कंप्रेशन बनाना होता तो ये वाला भी ऐड कर देना होता। दिख रहा है? लिख लो, बना लो। यहां तक तो बना ही रखा है, इसके आगे लिख लो। सब में मॉड लगा हुआ है बेटा, है ना? मॉड का मतलब समझ रहे हो ना? मॉड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपैरिजन हो रहा है, साइन के साथ नहीं। लिख लेना, मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन हो रहा है।
अच्छा ग्राफ बन गया यार, समझाने के लिए। है ना, गलती से बन गया ये। अब दिखेगा। दिख रहा है। एक लास्ट चीज, वो क्या, देख लो ध्यान से। फॉर्मूले में आओ। एन आर टी एल एन V2/V1 माइनस एन आर टी रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ध्यान से देखेंगे। एक्सपेंशन क्या होता है बेटा? फाइनल वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। तो इस V2 इज ग्रेटर देन V1, देन V2/V1 ये जो होगा ये 1 से बड़ा होगा। तो ये वाला वैल्यू विल बी पॉजिटिव। टी नेगेटिव होगा क्या? नहीं। आर नेगेटिव होगा? मोस्ट नेगेटिव होगा? नहीं। तो वर्क डन क्या आएगा? एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क क्या आता है? नेगेटिव। सिमिलरली कंप्रेशन, वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव। एल एन V2/V1 उस केस में क्या हो जाएगा? माइनस, एक माइनस प्लस, एन आर टी विल बी व्हाट? पॉजिटिव। लिख लो इसको। डन। ये लास्ट पार्ट है आज का। दिख रहा है आपको? वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम अगर वर्क करेगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन। उसको हम लोग क्या मानते थे? नेगेटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम वाज व्हाट? पॉजिटिव। ठीक। इसको पढ़िएगा। इसके आगे फिर हम अगली क्लास में करेंगे। जा सकते हैं आप।